के एक छोटे से स्कूल में पढ़ा करता था, और जहाँ पे मेरी जो थिंकिंग थी वो काफ़ी नैरो हो गई थी, ना मैं ज़्यादा सोचता था ना कुछ करता था। ऐसे ही जो फ्लो चला आ रहा था सोसाइटी का कि जो है हाई स्कूल तक पढ़ना है, हाई स्कूल के बाद एक अगर मैथ में अगर अच्छे हो तो जेई का तैयारी करना है, बायो में अच्छे हो तो मेडिकल का तैयारी करना है, एक जॉब लेकर सेटल हो जाना है, और फिर डेथ। बीइंग फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, हैविंग अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पास जो एक्सपोजर था एन्जॉयमेंट का वो बेसिक रिक्वायरमेंट से ऊपर ही कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे जो है बैड हैबिट्स में इंडल्ज हो गया। तो क्योंकि मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ा था तो स्कॉलरशिप वगैरह थी, पढ़ने में तेज़ था, तो सरकार की मदद मिलती थी, स्कॉलरशिप थी, घर वाले भी पैसे डालते थे। मैंने बताया नहीं था घर पे कि स्कॉलरशिप मिलती है, तो इधर से भी पैसा उधर से भी पैसा, अब हाथ में पैसा, अब पता नहीं करना क्या है, तो मैं भी वही करता था जो आजकल सब कर रहे हैं। मेरी स्थिति तो ख़राब थी और साथ साथ मेरे घर की बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशंस थे, तो मेरी फैमिली भी, मेरे रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा परेशान थे मुझे देख करके, क्योंकि मुझे देख करके कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी उनको। और जिस हिसाब से मेरा इन्वायरमेंट था, बिल्कुल ही मतलब वो देख के समझ गए थे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब यहीं पे छोड़ देते हैं इनको। आज अगर स्कोन उस टाइम पे जब मैं जुड़ा था, अगर वो हुक्स नहीं निकाले हुए होते तो आज भी मैं जो हूँ वो नहीं कर पा रहा होता जो मैं कर रहा हूँ। अभी मैं हर सेमेस्टर में जो हूँ टॉप 10 पोजीशन में आता हूँ अपनी क्लास में, कॉलेज में, वो मैं नहीं होता। पर हाँ होता टॉप 10 पोजीशन में शायद, पर शायद वो जो है टॉप 10 गंजेड़ियों में होता कॉलेज में। तो मैं ज़्यादातर मूवीज़ में ही अपना टाइम निकालता था। बॉलीवुड, हॉलीवुड मैंने सब कंप्लीट कर ली थी, और मैं कोरियन सिनेमा को भी कंप्लीट करने वाला था, बट फॉर्चुनेटली तब तक भक्त मिल गए तो वो कोरियन तो पूरी नहीं हो पाई, और अब जो है भगवद गीता स्टार्ट हो चुकी है कोरियन की जगह पे। जो IYF में आने के बाद सबसे पहला कंट्रीब्यूशन हुआ कि उससे मेरे को करेज मिला, कि जो अच्छाई को अच्छा मानने का करेज मिला, अच्छाई को फॉलो करने का करेज मिला, 10 बुरे लोगों के बीच में रह के भी जो अपना वैल्यूज़ है उसको सस्टेन करने का करेज मिला। देखिए, अगर मैं ग्रेटफुल की बात करूं तो मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूं IYF का और अपने फैसिलिटेटर का, जो मुझे इतनी अच्छी मेंटरशिप दी उन्होंने। अब आप समझ सकते हैं कि मैं 6000 की नौकरी करके आज मैं खुद अपनी की कंपनी रन कर रहा हूं, और यहाँ पे मेरे पास 20 लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको मैं खुद सैलरी पेड करता हूँ। मेरे मेंटर्स, मुझे याद है उन अर्ली डेज़ में कि वो जो है मेरे मटेरियल टाइम टेबल, कि मेरे एकेडमिक टाइम टेबल, मैं कब पढ़ रहा हूँ, कब मैं सो रहा हूँ, कब मैं जाग रहा हूँ, है ना, कितने घंटे के लिए मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, ये सब मॉनिटर करते थे। एंड देन दे यूज्ड टू गिव अस द इम्प्रूवमेंट्स कि आप देखो ऐसे अगर अपने हफ्ते को चलाओगे तो जो है आप अगले हफ्ते जो अपने पूरे शेड्यूल को और प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो मैं वैसे ही इन सब चीज़ों को फॉलो करने का प्रयास करता था, एंड मैं देखता था कि यस, एवरी वीक मेरा लाइफ इम्प्रूव हो रहा था। पहले बिल्कुल अनरेगुलेटेड लाइफस्टाइल था, सोने का कोई समय नहीं है, खाने का कोई समय नहीं है, जागने का कोई समय नहीं है। बट अब है कि लाइफ रेगुलेटेड है, और अब मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, और मेरा छोटा बच्चा है तो वो भी जल्दी उठ जाता है, और हम साथ में फिर जो है मंगल आरती करते हैं भगवान की, वो लीड करता है, हम उसको फॉलो करते हैं, और फिर साथ में हम जप करते हैं। जप करने के बाद हम साथ में प्रसाद पाते हैं, पूरी फैमिली एक साथ, और उसके बाद मैं अपना ऑफिस निकल जाता हूँ, अपना काम करके, ड्यूटी करके। शाम को जब मैं वापस आता हूँ तो फिर मेरा ग्रुप है, रीडिंग सर्कल है, तो वो ग्रुप हम सब ऑनलाइन आते हैं, और 30 to 40 मिनट्स हम भगवद गीता रोज़ पढ़ते हैं और एक दूसरे को शेयर करते हैं कि हमने क्या सीखा। ये जो सीक्रेट मंत्र है वो मॉर्निंग का टाइम है मेरा, जो मैं भक्ति कर पाता हूँ जिससे, और प्रॉपर जो गाइडेंस मुझे अभी भी प्रोवाइड करी जा रही है IYF से, वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुबह मॉर्निंग का टाइम मेरा होता है कि मैं अपना भक्ति करता हूँ, उसके बाद फिर जो भी ऑफिस का वर्क होता है सारा दिन वो मैं परफॉर्म करता हूँ।